So I would like to invite on stage Dr. Imdadullah Salar. A big round. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि मेरे ख़्याल में 10:30-11 बजे हैं, आप लोग हमें सुनने के लिए बैठे हुए, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप, आज का एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिज़नेस करना स्पेशली यंगस्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल आसान वर्ड्स में कि कुछ नया करना, कुछ बिज़नेस इस्टेब्लिश करना, जो बेड़ की चाल लोग चल रहे उससे समथिंग डिफरेंट करना, यही है एंटरप्रेन्योरशिप। सो दिस इज़ मी, यू नो मी, आप लोगों को पता है कि पहले दिन से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं इस FDB के अलावा मुख्तलिफ काम करता हूँ, तो ये समथिंग लाइक इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट वर्क। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन पे इतना टाइम नहीं, लेकिन हाउ टू अर्न मनी, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करे, कैसे पैसा कमाए हलाल तरीके से। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला शर्त यही है कि आपका पैसा लीगलाइज्ड हो, आप लीगल तरीके से कुछ नया करके पैसा, जिसको आम वर्ड में हम कहते हैं कोई जुगाड़ लगा के आप पैसा कमाए, लेकिन वो जुगाड़ गलत ना हो, वो सही जुगाड़ हो, पॉजिटिव वे में, राइट वे में। ओके, अर्निंग मनी क्या, पैसा कैसे कमाया जाता? आपने देखा होगा, शायद मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ अपनी फैमिली में, शायद दुनिया में नहीं, लेकिन मेरे से जो कम पढ़ लिख के मेरे भाई है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। तो मैं समटाइम्स सोचता हूँ समथिंग इज़ डिफरेंट, ये पढ़ाई से पैसे का कोई लिंक नहीं है, ये क्लियर है। हमारे जो यंगस्टर है वो स्पेशली सोचते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, PhD करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा है। इट्स टोटली रॉन्ग कंसेप्ट, ये गलत है। ये मैं पहले पढ़ना लिखना है तो जस्ट फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ एंड टू नो समथिंग। आपकी नॉलेज में आती है, आप एक इंसान बन जाते। इंसान की यही पहचान है कि उसके पास नॉलेज हो। तो जिस इंसान के पास नॉलेज है वही एक्चुअली उसके डेफिनेशन उस पर है कि दैट्स द ह्यूमन बीइंग। तो ये कंसेप्ट मैं इधर टोटली रॉन्ग कर रहा हूँ कि एजुकेशन का कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है विद द मनी। इट्स टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। जो आपका पैसा है वो है आपकी 5% स्ट्रेटजीज एंड 95% यूर माइंड सेट। यानी 5% ही में आपकी एजुकेशन, समथिंग अगर मैं कहूँ आपका हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, और आपकी सारी जुगाड़े, आप जितना भी भाग दौड़ करें, देट्स ओनली 5% स्ट्रेटजी। क्यों? एक रिक्शे वाला हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं करता, मैं तो डेली 10,000 भी लेके घर चला जाता हूँ। और ऐसा बिजनेसमैन भी होते हैं, सुबह अपना लैपटॉप खोलते, 2-3 मीटिंग अटेंड करते, चाय कॉफ़ी पी के 10 लाख भी घर लेके जाते हैं। लेकिन अगर मेहनत पे हो तो ज़्यादा मेहनत तो रिक्शे वाला करता है। मैं आप लोगों को ज़्यादा मेहनत से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपका माइंड क्लियर कर रहा हूँ। जो पैसा कमाना है ये आपका माइंड सेट है। अगर आपने माइंड में लिया कि मैंने पैसा कमाना है और आपने जहन में ये चीज़ बिठा दी तो आप पैसा कमाओगे। तो ये क्लियर होना चाहिए। आपकी सारी एफर्ट जो है दैट्स ओनली 5%, नथिंग मोर। जिस दिन आपका माइंड खुल गया पैसे के लिए, पैसा पैसा है, मनी इज़ एनर्जी। एनर्जी उन माइंड्स की तरफ, उन पर्सनैलिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है जिनमें उस मनी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है। ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी में नहीं होता, वो बड़ा डरपोक आदमी होता है। दैट इज़ द माइंड सेट। 2 तरह की दुनिया में माइंड सेट है, नथिंग डिफरेंट। ये है पुअर माइंड सेट एंड रिच माइंड सेट। ये जो कहते हैं ना कि पढ़ लिखेंगे फिर पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दैट्स एक्चुअली द पुअर माइंड सेट। रिच माइंड सेट तो ये सारा गेम है अपने आप को। और दूसरा अक्सर लोग कभी कभी सेमिनार वगैरह में पूछते कि पैसे के अलावा और भी बहुत काम है, पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ये एक मौलवी साहब मुझे मिले तो मैंने मौलवी साहब से पूछा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था, उनके पास पैसा शैसा ज़्यादा। मैंने कहा पैसा अच्छी चीज़ नहीं है। तो मौलवी साहब जितना पैसा आज ही मेरे नाम कर दे, या मेरे नाम नहीं तो पास मस्जिद मदरसा है उनके नाम। पैसा सबसे, क्योंकि पैसा क्या चीज़, हलाल रिज़्क जो ये ऐन इबादत है। तो जितना पैसा हो इतना कम है अगर वो हलाल वे से हो और पॉजिटिव है। क्योंकि मनी, पैसा जो है इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। ये एनर्जी है जिससे आप दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारते और अपनी आखिरत को भी संवारते। तो रिच एंड पुअर इज़ जस्ट अ माइंड सेट एंड नथिंग रो। अगर मैं किसी अमीर और गरीब शख्स को आप देखते हैं तो उसके जहन की वजह से, यानी एक जुगी में रहने वाला इंसान भी हमारी तरह है। इसी तरह मेरी तरह 2 हाथ है, उसमें शायद मेरे से ज़्यादा ताकत है, मेरे से ज़्यादा एनर्जी, वो गरीब क्यों है? दैट इज़ द माइंड सेट, नथिंग मोर। अमीर और गरीब सिर्फ माइंड सेट। और मी, जब मेरी PhD की, मेरे पास भी 2 रुपये कुछ भी पैसे ही नहीं थे। मैं सोचता यार मेरे भाई तो पढ़े लिखे, उनके पास। फिर मैंने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, मैंने नया ग्रो करना शुरू किया, फिर पैसा मैंने देखा कि खुद ब खुद आना शुरू हो गया।
जिस दिन मेरा क्या हुआ, माइंडसेट चेंज हो गया। और मैंने कहा था कि 2021 के स्टार्ट में मैंने अपना माइंड चेंज करना शुरू किया। मैंने कहा इस साल मैं मिलियनेयर बनूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी साल मिलियनेयर बना। एंड दिस ईयर आई वांट टू बिकम अ बिलियनेयर। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड ने काम करना शुरू किया कि पैसा कमाना से समथिंग, पैसा हलाल रूजी है, कमाओ जितना मर्जी। चलो नेक्स्ट, जो आपका पैसा होता है ना, वो आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है योर पर्सनल ग्रोथ। और इंसान अपने कदोकामत से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ग्रोथ से कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा। अगर एक इंसान आपको नज़र आ रहा है कि जिसके पास 1 लाख रुपए है, उसकी पर्सनैलिटी को आप कंगाल है, उसमें से 1 लाख रुपए ही नजर। और अगर किसी बंदे को आप देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी जो ग्रोथ है, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ जो है वो पर्सनैलिटी ग्रोथ प्लस नॉलेज, नॉलेज में उसका रोल है। लेकिन एक इंसान अपनी वर्थ से ज़्यादा पैसा कभी नहीं कमाता, जितना उसकी वर्थ हो। तो अपनी वर्थ बढ़ाओ, पैसा खुद ब खुद आएगा। पैसे के पीछे भागना छोड़ो, अपनी वर्थ बढ़ाओ। और वर्थ कैसे बढ़ाते हैं, यह अलग एक सब्जेक्ट है, अभी और कहानी की तरफ लेके जाते। अर्निंग मनी। दुनिया में 3 तरीक़ों से पैसा कमाया जाता है, हलाल तरीके। हलाल तरीके से 3 तरीके। तमाम दुनिया में जितनी भी इंसान पैसा कमा रहे, वो सिर्फ 3 वे है। वो है M1, M2 और M3। M1, M2 और M3। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ द M1। मैं भी M1 में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब M1 से जंप कर रहा हूँ। बाकी जो लोग जो M1 क्या है, ये लोग टाइम देते और पैसा कमाते हैं। दुनिया में तमाम लोग, यानी जॉब वाले लोग या कोई और काम करने वाले, ये अपना ज़िंदगी का सबसे जो कीमती चीज़ है, अगर वो आपके पास शार्ट हो जाए टाइम, तो आप करोड़ों रुपए का 1 सेकंड खरीद नहीं सकते, या आपका टाइम गुजर जाए। ये दुनिया में बेशुमार लोग अपना टाइम दे के पैसा कमाते हैं। कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई किसी के पास जॉब कर रहे हैं। मैं भी अब डिबी को अपना कीमती टाइम दे के क्या कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। और मज़े की बात है, ये 1%, दुनिया में जितनी भी लोग हैं, ये 96% लोग हैं। और इनके पास दौलत कितनी है? जस्ट 1%। दे आर द पुअर पीपल। ये गरीब है। किस वजह से गरीब है? माइंड की वजह से गरीब। इनके पास पैसा नहीं है, दे आर द पुअर। और ये क्या है? जॉब धंधा, बस जॉब। कोई धंधा नहीं करते, जॉब, अपना जॉब करते और पैसा। ये M1 है, इसी को कहते हैं M1 से। और ये कामयाब लोग नहीं है, ठीक है? पैसे के हवाले से दे हैव नथिंग, और उनकी लाइफ भी अच्छी नहीं है। दे आर ऑलवेज इन द स्ट्रेस। अच्छा, M1 का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ हल, ठीक है? अब मैं क्योंकि स्पीड लगाऊंगा, टाइम लेट हो गई, ठीक है? तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड से। M1, ये M1 स्ट्रेटजी, इसमें रहने वाला ये जो डार्क जोन है, ये डार्क जोन, ये बिल्कुल आप ये समझिए पुअर जोन है। और ये जो बीच में जोन है इस डार्क के ऊपर, ये जॉब जोन है। ये क्या है? दिस वन इज द जॉब जोन। ये पुअर जो है, ये जॉब, ये डार्क जोन, यानी तबाही वाले जोन, गुर्बत वाली जोन के बिल्कुल किनारे पे रहता है। सारी जिंदगी इधर गुजारते हैं। थोड़ा सा इसने जॉब का रिजाइन दिया या बॉस ने आउट किया, तो सीधा किस में आता है? बेशक उसकी तनख्वाह 10 लाख हो, 10 करोड़ भी हो, वो क्या करेगा? इस डार्क जोन और इसके बीच में 1 लाइन का फर्क है। जिस दिन रिजाइन दिया, किस में चला गया? गुर्बत की जोन। उसके बाद ये कौन सा जोन है? ये पियर जोन है, क्योंकि इस जॉब के जोन के ऊपर एक होता है जोन, उसको कहते हैं डर का जोन। जॉब इंसान क्यों नहीं छोड़ता? मैं देखता हूँ यार, एक पीएन सारी जिंदगी पीएन होके 50 साल गुजार के रिटायर होता है। व्हाट द कंसेप्ट, क्या माइंड है? मैं तो आज तक तकरीबन 12 जॉब छोड़ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी, ठीक है? क्योंकि मुझे इस पे काबू है, इस फियर जोन को क्रॉस करना मुझे आ गया कि भाई छोड़ना है। कैसे छोड़ते हैं वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद ये जो जोन है, ये सारा ये जो येलोविश है, ये स्ट्रेस और फियर जोन है। क्या है? स्ट्रेस, और इसमें डर है, थोड़ा सा है। ये जोन इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये रिज़ाइन लिखना और सबमिट करना इट्स अ बिग जॉब, ये आसान नहीं। और इसके बाद एक जोन आता है, अगर आप इसको क्रॉस करते हैं, थोड़ी सी, ये मैंने साइजेस इसकी क्यों डिफरेंट रखी है, किसकी असलियत बहुत छोटी है, ये सिर्फ माइंड का गेम है। उसके बाद आता है लर्निंग जोन। जब आप छोड़ते हैं ना, तब आपकी लर्निंग शुरू होती। आप उस कुएं से बाहर आ जाते, फिर आप लर्निंग शुरू करते। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, लर्निंग जोन के बाद फिर क्या है? ग्रोथ जोन। जब मैं अब आपको ये नहीं करूँ आप सारे कल ही रिज़ाइन दो, ठीक है? और आके आपको कि सर आपने कहा था कि भाई रिज़ाइन दो, ये मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप मेरे से ज़्यादा बड़े उस्ताद हो सारे, ठीक है? तो बच्चों, फिर क्या होता है कि यहाँ से फिर ग्रोथ जोन शुरू हो जाती है, और इंसान की अनलिमिटेड दुनिया है। फिर आप जहाँ मर्जी पैसा कमाए, अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए,
जो मर्जी बन जाए। और मज़े की बात है ये वो इसका फोर्स जो है वो करीब करीब रहता है, जैसे जैसे इंसान इससे आगे बढ़ता है इस सर्कल का फोर्स, गुर्बत का फोर्स उस पर क्या हो जाता है, कम। और ये यूनिवर्सल लॉ है, जितना सेंटर के करीब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस पर ज़्यादा न्यूक्लियस का पावर होता है। तो आप जितना जितना इस एरिया में करीब करीब रहोगे तो गुर्बत के करीब रहोगे। और मज़े की एक बात बता दूं, कोई भी बंदा अगर यहाँ लॉस भी करता है, यहाँ वो मज़े से बात है कि इस सेंटर का फोर्स उस पर ख़त्म होता है, वो कभी भी इस सेंटर में नहीं गिरता। एक बिजनेसमैन बेशक दिवालिया हो जाए, वो दोबारा जॉब कभी नहीं, वो जॉब नहीं करता। बिजनेसमैन कभी भी जॉब, वो दोबारा से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बिजनेस करके फिर से क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते। जॉब वाला क्या करता है, मैं उसका कंसेप्ट, जैसे इतने जॉब छोड़ी स्ट्रेस आ गया, वो इसको भी क्रॉस नहीं कर, डस वापस आता है, वापस जॉब शुरू करते, क्या करते हैं वापस। तो ये समझ आ गई इस कंसेप्ट। और इसको ये असल पिक्चर यही है, मैंने थोड़ा सा उसको ना एलाबोरेट किया था। ये देखो, ये कंफर्ट जोन है, जो जॉब जोन है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट जोन। इसमें आप इजी रहते हैं, भाई सारी ज़िंदगी जॉब करूँगा और पैसा कमाऊँगा। उसके बाद आते हैं डर वाला जोन, ये इतना बड़ा नहीं है। देखिए फियर जोन में क्या है, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइंड एक्सक्यूजेज होती, यार फिर से जॉब ढूंढता हूँ, यार किसी और कंपनी को ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद अगर आप आगे जंप करते हैं तो डील विद द चैलेंजेस, लर्निंग जोन, एक्वायर न्यू स्किल, नए स्किल सीखना शुरू करता है इंसान। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ। और ग्रोथ के बाद फिर ये लाइन थोड़ी सी डार्क आई है, ये डार्क नहीं होनी चाहिए थी, ये लामुतनाही है। आप ग्रो करते जाते हैं, आप नई मंजिलें क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपकी लाइफ बननी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप गुर्बत है, टोटली गुर्बत है। आर यू एग्री विद मी? ऐसा ही है कि नहीं? तो चलो, थैंक यू। अच्छा, ये M1 स्ट्रेटजी का कंसेप्ट, ये टाइम और मनी के बीच में लड़खड़ाता है, एक ही टांग पे खड़ा होता है। न इसके पास पैसा है न टाइम है। ये जॉब वाला मन एक ही टांग पे खड़ा होते, कोई भी बॉस धक्का लगाते दड़ नीचे, ठीक है। दैट्स अ सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये M1 स्ट्रेटजी। सो मैं इस M1 को थोड़ा क्रॉस कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और है दूसरा है M2 स्ट्रेटजी। ये दुनिया में 3 कंसेप्ट के अलावा और कई कमाई का कोई तरीका नहीं है। इसमें क्या करता है, इसमें इन्वेस्ट मनी एंड अर्न मनी, पैसा लगाता है, पैसा कमाता है। और ये दुनिया में 3% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है और 3% मनी है। वो कितने लोग थे? 96%। उनके पास दौलत कितनी थी M1 के पास? 1%। ये इन्वेस्टर्स है, क्या है, ये इन्वेस्टर्स है। चलो इस पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ये कंसेप्ट आसान है, समझ आ गई आपको। दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, और वो है M3 स्ट्रेटजी। ये M3 वाले लोग क्या करते हैं, they multiply their time and earn a lot of money. How they multiply their time? By MSI, multiple source of income. जो दुनिया में कामयाब लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, they multiply their time. वो बैठे यहाँ पे होंगे लेकिन अमेरिका में भी उनका टाइम मल्टीप्लाई होगा। वो एक सिटी में बैठे होंगे, दूसरी सिटी में उनका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा। उनके पास टाइम की लिमिट्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर दिन है तो किसी और कंट्री में क्या होती है, रात। और अगर यहाँ पे रात है तो वहाँ पे दिन। तो उनका बिजनेस 24 आवर क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है। दे एक्सपेंड योर बिजनेस। और वो क्या करते, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते। वो एक नहीं करते कि भाई या सिर्फ एक जॉब है या एक शॉप पे बैठ जाएंगे या एक एक्वाकल्चर का तालाब बनाएंगे। अगर वो फिश कल्चर कर रहे तो वो कहेगा कि मैं अब क्या करूँ, श्रिम्प को भी करूँ। अगर वो उसके अलावा कहे कि मैं चीनी का मिल भी लगाऊं, कोई चीज़ें यहाँ पाकिस्तान से बाहर भी भेजूं। सो दे मैनेज देयर टाइम एंड ये लोग जो होते हैं ना, ये टीम बनाते हैं, ये बेस्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनको टीम बनानी आती है। उन्होंने टीम में लोगों को बिठाते हैं और वो क्या करते हैं, लोग उनके लिए पैसा कमा रहे होते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये 1% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है और इनके पास कितनी दौलत है, 96%। आप देखो ना, जहांगीर तरीन को देखो, क्या उसका एक कारोबार है, या और बिजनेसमैन जो है वो उनके एक कारोबार है। दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। इनके बैंक्स भी है। अब मियां आमिर को देखो कितना कारोबार है, उनके शॉपिंग मॉल भी है, दुनिया न्यूज़ भी है उनके। उसके अलावा जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, अलाइड स्कूल है। मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछा एक दिन, मैंने कहा सर हाउ यू मैनेज ऑल दे डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस, कैसे मैनेज करते? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या था, मैं इस चीज़ का पूछ रहा था, बेसिकली MSI का पूछा। उसने कहा सिंपल यार, आई हैव अ लॉट ऑफ मैनेजर्स फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। मेरे पास तमाम बिजनेस के लिए डिफरेंट मैनेजर है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो आपके पास तो पाकिस्तान में लोग मिल जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं,
उनको टीम बनाना आता है, इन लोगों को टीम बनाना आता है, इनको टाइम मल्टीप्लिकेशन आती है। और वो क्या करते, हाउ दे मल्टीप्लाई देयर टाइम, बाई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एक दुकान पे वो गुजारा नहीं करते, वो स्टॉप करने वाले लोग नहीं होते। हम तो एक जॉब पे ही बस सब्र कर लेते, भाई ठीक है जॉब, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए लाइव। आजकल के यंगस्टर से पूछो क्या है, भाई जॉब मिल जाए बस। तो लोग क्या करते हैं, दे मल्टीप्लाई देयर टाइम बाई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और ये एक एग्जाम्पल है, 24 आइडिया। मेरे पास एक दोस्त है जो मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। एक दिन मेरे पास आते हैं लोग, अपना रोना धोना लेके आते। एक दिन मेरे पास आया, रोना धोना शुरू किया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपकी थोड़ा सा ना आपका सॉर्ट आउट करता हूँ। मैंने उसे एक कागज़ पकड़ाया और मैंने कहा इस पे लिखो कि आप किन किन टाइप के बिजनेसेस कर सकते हैं, आप कैसे अपने, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है, सो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। अगर आपके सर में दर्द हो तो आप कोई टैबलेट लेंगे, अगर ज़्यादा दर्द हो डॉक्टर के पास, आप उसका सोल्यूशन करेंगे। मैंने कहा 15 साल से आपका इकॉनमी का इशू है, आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे बताए। 5 तरीके इस पे लिख के 10 लिखो, किस तरीके से आप अपनी इकॉनमी को जनरेट करके आप अपने आप को अमीर कर सकते हो। आधा घंटा बैठा रहा, हार्डली उसने 3 लिखे कि मैं कोई कोका डाल सकता हूँ, मैं कोई, और वो भी मेरे बताने पे एकदम ब्लैंक हो गया। तो मैंने कहा हमने कभी इस पे वर्क ही नहीं किया होता है कि हम अपनी इकॉनमी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जस्ट आइडिया है। आप यहाँ पे आपके माइंड में, अगर आपका पैसा आपके पास नहीं है तो आपके पास 24,000 आइडियाज़ होने चाहिए। अगर आपके पास इतनी आइडियाज़ है तो तब आपका माइंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए रेडी है। अगर मैं अभी आपके पास पेजेस तकसीम करो, आप 10 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 10 आइडिया से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। और मैं क्या कह रहा हूँ, जो बड़े बिजनेसमैन उनके पास 24,000 ऑफ आइडिया होते हैं। 24 तो बहुत छोटे, ये तो मैंने ऐसी जर्नल एक पिक्चर आपकी, ठीक है। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। जो जॉब वाला होता है ना, उसने भी सब इसी तरह होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट का क्या है कि क्या है, 95% मनी ऑफ द वर्ल्ड, 1% ऑफ पॉपुलेशन, ये कंसेप्ट है। तो M3 में क्या करें, मल्टीप्लाई करें अपने टाइम को विद अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते। और ये कंसेप्ट ये जो है ना, इस पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इस कंसेप्ट को, ठीक है। ये 1 2 3 एक बास्केट में वो करेगा तो वो क्या करेगा, सारे उसके सर पे गिरेंगे। ये जैसे एक ग्राफिकल प्रेजेंट, इसकी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इस कंसेप्ट का। हाँ, दैट इज़ द, ये सारी समरी है। टाइम मनी 1% 96। और ये क्या होते हैं, ये डड्डू होते हैं। मैं कहता हूँ, मैं एक्चुअली इन लोगों के लिए कहता हूँ, दे आर द डड्डूज। और ये होते हैं क्या, मगरमच्छ। और ये है शार्क्स। आप कंसेप्ट समझ आए। सो कभी कभी मैं कहता हूँ वी आर अ डडूज, तो वो ये डडूज है कि हमारे इकोनॉमिक्स दे आर वर्स। हमारे पास पैसे ही नहीं होते, हम जॉब कर रहे होते और रोना दोते हम। जैसे सर ने अभी पहले कि आप रोना धोना चाहिए, नहीं अपना मुकाम, इकबाल ने क्या कि अपना मुकाम पैदा कर। तो वही मुकाम पैदा करने ये लोग करते, ये दुनिया में नाम और पहचान कमाते। हम क्या कमाते हैं, ठीक हो गया, मज़ा आया इसमें, देख ले। दैट्स मी एंड दिस इज़ मी, ठीक है। इस लाइफ से मैं यहाँ तक आया, ठीक है। तो मैं ऐसे इसी तरह खेतों में काम करता हुआ एक बच्चा था अपने गांव का, और वहाँ से अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस लेवल पे आ सकता हूँ, ठीक है, अपनी कंपनी का CEO हो सकता हूँ, एक अच्छा लेवल पे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकता हूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो आप नहीं हो सकते। फिर रोना धोना किस बात की। मैंने तो इससे भी, ये तो बहुत उस स्टेज पे है कि जब मेरे पास कैमरे वगैरह की सहूलत थी, वरना इससे भी हमारी लाइफ वर्स थी। तो अगर मैं यहाँ से इधर आ सकता हूँ तो आप में क्या कमी है यार, आप तो सारे शहर में रहने वाले लोग हो, ठीक है। एंड दिस इज़ आई स्टार्ट 10 मंथ एगो। ये बुक्स पढ़नी शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50+ किताबें पढ़ी। और अब थैंक्स